पढ़ते नहीं है। पूरा दिन मोबाइल, रील, कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं आपको आज ही कह रहा हूं। बेहतर ये है, मैं आपको आज ही सुझाव, देखो मेरे लिए क्या होता है, हर दिन नया होता है। और मैं ये आपको आज इसलिए बात बता रहा हूं मेरी इस उम्मीद के साथ कि आज ही आप सारी चीजें तय करके कल से अपनी तैयारी में लग जाओगे। कल से आप उन लोगों से संपर्क खत्म करोगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका समय खराब हो रहा है। एक दो दिन में सेटल हो जाओ जहां होना है। और सुबह शाम अपने आप को इतना बिजी रखो कि कोई मतलब नहीं, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। कसम ले लो कि इस मोबाइल को हम लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब ये है कि कोचिंग आते हैं बच्चे तो यहां पे भी कई बार पीछे बैठे बैठे मोबाइल चलाते हैं। इतना क्या नशा है, मिलेगा क्या? आप पिछले एक साल का निष्कर्ष निकाल के देखो। इतना देखा होगा, इसमें से सीखने को आपको क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी हासिल नहीं होता है सिवाय समय खराब होने के। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है आपको कि मोबाइल की जो ये दुनिया है, इससे एटलीस्ट 2 साल आप दूर हो जाओ। एक छोटा सा नोकिया का फोन रखो, कीपैड वाला, उसमें मैसेज मिल जाएगा। और उसमें कोई घर पे फोन पे बात करनी तो कर लो। अगर आपके पास स्मार्टफोन पड़ा है तो उसको बंद कर दो। दिन में एक आध बार देख लो, कोई मैसेज वगैरह कोचिंग का आता है तो ठीक है। कई बच्चे तो क्या करते हैं, एक टैबलेट ले लेते, टैबलेट फोन से सस्ता आता है। और उसमें कोई वीडियो देखना देख, टैबलेट हर जगह ले नहीं जा सकते, हर जगह फोन रहता है। और पढ़ाई के लिए घर पे एक छोटा टैबलेट डाल दिया, उसकी भी जरूरत नहीं होती। वैसे लैपटॉप है तो उसकी भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि सबको ही 24 घंटे मिलते हैं। अब कोई 24 घंटे के 15 घंटे बनाएगा पढ़ाई करने के लिए, कोई 4 घंटे करेगा। अब आपको पता है कि 15 घंटे वाला हमेशा आपसे आगे रहेगा, हमेशा ही। तो थोड़ा सा स्वार्थी बनिए। स्वार्थी बनने का मतलब है कि अब खुद की थोड़ी सोच लो एक बार। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर नौकरी नहीं लगी तो बड़ो मौज गाँव में आगे। बहुत बड़ा बेकार गाँव में, हकीकत बता रहे हो। मैं जब ग्रेजुएशन में था, 2006, 7 और 8, 3 साल मेरी बीए हुई। उस समय हो सकता है आप में से कईयों का जन्म नहीं हुआ होगा। 6 से 2005 के बाद के कितने, हाथ खड़े करो, जन्म तिथि 2005 के बाद बताओ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय तक आपका जन्म नहीं था कईयों का, बताओ। 2009 के बाद का है कोई? है कोई? है तो बाहर काढो। टाबर मान चाहिए कौन छोटा बड़े। 8, देखो 8 के आगे बताओ। 9 में मैं नौकरी लग गया था, बताओ। अब आप सोचिए कि मैं 2006, 7, 8 में बीए कर रहा था इस कॉलेज से। तो फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर की शायद बात होगी। तो एक गुरुजी यहाँ पे थे इतिहास के, नहीं जानता कौन थे, क्योंकि वो उस समय प्रोफेसर भी इतने खतरनाक होते थे, हिम्मत नहीं होती थी पूछने की भी। तो हम क्या है कि वहां पे गेम खेल रहे थे। वो गेम बोल है, वो बार बार कांच पे लग रही थी जाली से। तो सर गया, मैं को ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? खेल रहे, और कोई जगह नहीं? जगह तो है पर ये ठीक लग रहा। फिर थोड़ा ज्ञान दिया, ज्ञान देने के बाद लास्ट बात बोली, पढ़ लो, नौकरी लाग जा है, नहीं तो भूख मरो। हाँ, लास्ट में लड़की के सोचना जाके, अगर नहीं लगे तो। और जवाब खुद ढूंढना। हमारी बात इतनी तो मान सुन, मान लो मैं ठेठ रास्ते में पहुंचता है, नौकरी नहीं लगी तो। बड़े खतरनाक इमेजिनेशन होने लगी, नहीं लगी तो कम ठहरो काम वह को नहीं। खेती वाले मड़े हो जो, और केरे अंडर में अगर कोई बौणी रे अंदर में या कोई अड़े उद्योगपति और अंडर में रहा तो गाड़ा होने पड़े। अपनो ईमान स्वाभिमान बड़े घणो। और बिजनेस करे तो कोई भैया को नहीं। बहुत हो जो गाँव में। अब 3 4 जने थे, सब यही सोचते आए, बड़ी मेड़ बड़ी हो जो गाँव में को। और सच में ना उस दिन पहली बार दिमाग में आया कि ये प्रश्न कितना जरूरी है। क्योंकि भीड़ में होते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम क्या है, हम मौज मस्ती शुरू कर देते हैं। लेकिन अकेले होते हैं तब सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट में नहीं गए तो क्या स्थिति होगी, और गए तो आनंद है। आज की तारीख है, जैसे आज 14 तारीख है,
एक तारीख होते मारे मोबाइल में मैसेज आवे, इतना बढ़िया मैसेज आवे, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ इता इता इता, और एंड योर अवेलेबल बैलेंस इज इता इता इता। कितना। मतलब वो मैसेज है ना, मेरे पास आ रहा है 2009 से। कब से? 2009 से आ रहा है। आज 16 साल से मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है। एक ही सिम में मैंने चेंज आज तक की नहीं, और मैं करना भी नहीं चाहता। और पहला मैसेज आज भी मेरे पास सेव है। मेरे पास उस समय ब्लैकबेरी का फोन हुआ करता था, छोटा कीपैड का एक फोन आता था, वो कोई यूज का लियो तो कह रही। अब वो ब्लैकबेरी में सिम गाते और मैसेज आया, तो फर्स्ट मैसेज उस पे आया था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 31,316 रुपए, पहली तनख्वाह हमारी। पर छोड़े जब मैं यहाँ पे आया ना राजस्थान गवर्नमेंट में, तो हमारी पहली तनख्वाह 11,100 रुपया। मैंने घर वाले का 31,000 नौकरी छोड़े, 16,000 रुपया हमारे शर्म आवे कहीं। 31,000 की नौकरी छोड़ के 11,100 रुपये में आया। लेकिन वो मुंबई अलग थी, ये बाड़मेर, बाड़मेर में गाँव गाँव में स्कूल रे होम होम, मारो घर स्कूल है होम होम है। और सुबह सुबह माँ झारो कराती सीधो स्कूल, तड़को होते आ रो रोटी वीरी आ रो मैं, હું મારે हीधो दे घरे रोटी खाधी, रेस्ट वाली घंटी लागते पासो घरे वो स्कूल पढ़ाया, छुट्टी होते पासो घरे, थोड़ी देर होता बस सो रहा था मारसा हालो हालो क्रिकेट रमण। क्रिकेट रम्या 8 साढ़े 8 बजे थका, चौरा बावड़ा पौनी ले आता, भले केत में पाओ, भले ढोणियों में केत ही नहीं हो तो मारसा है पौनी लोटो पियो, केत में ले आता ढाको पौने भी हमें मारसा हालो हालो बैठ छोरा तू राके थारे गुड्डी। भोंगे मते। ये था हमारा शेड्यूल। 3 साल मेरा शेड्यूल मस्त रहा। युवराज ना खाधो खेत में ठाको मतलब ले आइए कोचिंग में, હું મારે ઘરે હું તો આરામ મોજ કરતો હતો। એ આયા કે મારે એક બેચ લીવડો है, હું बर्बाद हो गयो। मैं को भाई तू बर्बाद हो, मारी नींद क्यों बर्बाद करे। इन्होंने क्या हुआ, कोचिंग शुरू की थी 2012-13 में, और ये केत गबीड़ लियो पहलो ही बैच लियो आरएस। अब जिके आदमी 12वीं पास की को कई आरएस में कॉकर पटावे। आप हुआ बॉलीवुड में रहे तो हुआ मुंबई में घराड़ा माडी ले आया था कि की करे, ये था घराड़ा ने बेम पड़े कि जीरो जावे मुड़को हाथ में ले आया। ये सच बात है। तो घर वालों ने कहा कि अपना दुकान बड़ी है, दुकान की काउंटर पे बैठ जा। ये काउंटर में वहीं को बे मुंबई रेवड़े बाद शिव में काउंटर में कौन बे को बे गए तो क्या करी। तो ये भाई ये कहो कहे कि कोचिंग खोलवी वाड़े, कोचिंग में बैच हो जाए आरे शुरू। अब 3-4 जना आता, 15-20 टाबरिया हुआ, और बैच फैकल्टी दौड़े गई। फैकल्टी 20 बच्चों से फैकल्टी का खर्चा थोड़ी निकला है। अब अर्थशास्त्र भूगोल रह गई, उनको कोई आदमी नहीं मिला। तो इन कहे बावड़ किया कि एक आदमी बैठो है भोगे रे मो। सारे इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी बे करा दे बड़ो, ये बे सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। अब इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि यार थे इतो काम कर लो, मारे गले में आयोडी है, इतनी निकाल दो, हूँ कोचिंग बंद कर दी। ये टाबर मारो जॉन खा गया है कि करे कराओ। मैंने देखा आया, मैंने कहा ठीक है। मैं क्या थोड़ा सेवा भावी आदमी, कोई संकट में होता है तो मदद कर देता हूँ। मैं आया आयो देखियो 30 एक टावर बैठा, मैं यहाँ पढ़ाना हूँ, यहाँ पढ़ाना। अब मैं करो कुछ नहीं। अब मैं देखते लग गया, मैं रुपये तो मिलनो है कौन, यहाँ ती मत की मड़े आप घर घाटे में क्यों की मड़े में कहीं। मैंने माइंड सेट कर लिया कि पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाना बस। मैं मार 2 ढाई 3 महीना खपे होना फ्री किया। पर एक बड़े बैच ली उड़ दो SSC GD रो उगे में फिजिक्स रहे उड़ी। मैंने कहा सर थोड़ी फिजिक्स रहे उड़ी। भला मोड़ा मैं 10वीं में नीट करे पास 49% बनया था। हमें फिजिक्स वालों में रहने दे तो थे कौन ठा वही मार लूसेंट्री किताब लाई फिजिक्स रटे। भगवान ही कैसा मैंने 15 दिन उन बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई, होकरा नहीं है मन विधान हैंग पढ़ाया, पढ़ाई करी हुई बैच ना विदा की। पता क्या सर एक मारे ग्राम सेवक रे बैच ली उड़ो है। उगे हम की है कि राजस्थान री भूगोल रही उड़ी है, वो पढ़ाओ वो तो हैंग फ्री हो है, पास हमारी लोक लगा दे। हाँ मैं वही लाओ और भगा फ्री कराओ। ये अप्रैल मई की बात थी, मई जून में 2 महीना स्कूल की छुट्टियां होती हैं। उन छुट्टियों में मैंने वो ग्राम सेवक बैच को राजस्थान का भूगोल भी पढ़ा दिया।
पढ़ा के रहा और अब मैंने कहा बड़े कहीं रही हुए तो कहना तो हूँ फ्री, तो कहूँ थे फ्री। अब क्या हुआ कि उस समय कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट थे, उन्होंने कहा सर इतिहास पढ़ा दो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने वाली है, हूँ उठन सेकंड ग्रेड लागू तो मैं को मौको ठीक है हूँ सेकंड ग्रेड हूँ बैच लो फर्स्ट ग्रेड हूँ फर्स्ट ग्रेड बनी पढ़ो। तो फिर मैंने कहा एक बैच अपन फर्स्ट ग्रेड का ले लेते हैं, और हमने फर्स्ट ग्रेड का बैच ले लिया इतिहास का, 2015 की बात है। और उस बैच में फिर 100 सवा 100 बच्चे आ गए, और एक साल बढ़िया बैच चला, उसमें 27 सिलेक्शन हुए, और हैंगोम हाईएस्ट रैंक हमारी आप रही आई 13वीं लाए टाबरिया है बड़ा बड़ा वो बच्चा लागा मैं आड़ इमेज रू सवाल मैं अहियां में लारे रैंक आयो तो मजाक बने फेल हुआ तो बड़े मजाक है धनी आप सेकंड ग्रेड बैच लियो फर्स्ट ग्रेड रोका तो बाहर कॉम की फेल रहे। जैसे जैसे मैंने दबाव में वो काम किया, मैंने कहा रैंक खराब नहीं होगी, रैंक अगर एक भी बच्चे से पीछे आ गई ना तो अब आप अपन एक ही परीक्षा साथ में दे रहे हो और आप मेरे से आगे जाओगे, मतलब थोड़ा पहुंचो तो लाख है, सीधी सी बात है। फिर वो बैच सेलेक्ट हो गया। उस समय सेकंड ग्रेड के 2 बैच बन गए, एक रीट L2 और 800 बैच बन गए ओमेगा टावर माथे। फिर मैं इस दलदल में ऐसा फंसा, आज तक वो निकल नहीं पाए। बाकी हमारे घरे हो बेटो तो कोई आराम गा दही दूध खाटो कोई टेंशन नहीं को। हालांकि ये है कि अब थोड़ा यूं है कि वो अगर वहां रहता तो वहां रह जाता, कोई सुख चैन को फिर त्याग दिया तो कुछ चीजें मिल भी गई। तो मेरा कहने का यहाँ सेंस सिर्फ इतना है कि जब बीए के 3 साल पूरे हुए ना, तो 9 में 8 में पूरी हुई, 8 के रिजल्ट आपको पता है 9 में आते हैं, और उसी साल मेरी नौकरी लग गई। 3 साल खूब पढ़ाई करी थी, किसी को भरोसा तक नहीं हुआ था कि मतलब उस समय नौकरी लगना सच में बहुत बड़ी बात थी। 9 में 10 में लगती नहीं थी, पोस्ट बहुत कम आती थी। तो ये बात मैं बार बार आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नौकरी के लिए आपका बैकग्राउंड इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कैसे इंटेलिजेंट है कि नहीं। सबसे जरूरी बात होती है वो होती है डिसिप्लिन। अगर आप अनुशासित रूप से पढ़ाई करते हैं, ये मोबाइल वगैरह इस दुनिया में बहुत बाद में आए। पहला मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन जो लिया सेकंड ग्रेड बनने के बाद में भी, जब ये हमने 3 वेतन आयोग देखे, अभी 8वां लगेगा ना, इससे पहले 7वां भी लगा और छठा भी लगा। मैंने 5वें वेतन आयोग में ज्वाइन किया था, 7वां वेतन आयोग लगा, छठा सॉरी, तो तनख्वाह हमारी बढ़ के कुछ 40,000 के आसपास हुई थी। तब जाके पहला मोबाइल मैंने स्मार्टफोन लिया। उससे पहले मेरे पास वो था कीपैड वाला, वो मैंने बताया ब्लैकबेरी वाला, वो भी कह रहे हैं वो ढक दियो तो किया मैं ले आया था, उसका ही लाया था। मतलब कोई पैया के मांगता था या लियो रो પછી मैं गुडी पड़े रहो दई जाऊंगा मैं को नहीं उतारी जा को नहीं फोन पर से मैं पासो दियो को नहीं पड़े रहो अजय तक घरे पड़ी हुए वो मैसेज है ये कान पड़े हो। इसलिए बढ़िया पढ़ोगे तो ये सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या स्थिति, अब स्थिति ये है कि हमारे घर वाले हमें ये नहीं कहते कि आप क्या काम करते हो, कौन सी गाड़ी में चढ़ते हो, कहाँ पढ़ाते हो, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई मतलब नहीं। क्यों? खुद करते हैं। और माँ बाप यही चाहते हैं कि उनकी औलाद जो है वो पैरों पे खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा उनके कोई इंटेंशन नहीं। टाइम वो रोगी बट छे को टाइम है हड़ा इसको आए दो तो बस 5 मिनट में आऊं। तो ऐसी बात है, तो बढ़िया पढ़ाई करो। और देखो कोचिंग आओ ना आओ ये आपके ऊपर है, परंतु जो बातें बताई है वो सारे आपके हित की है। मैं सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि 1 डेढ़ साल का जो आपके पास अब टाइम है उसको आप खराब मत करना, बस किसी के प्रभाव में आके खराब मत करना कि सारे मजे कर रहे दपन भी कर रहे। देखो सारों की स्थिति अलग अलग होती है। आपके पास में बैठा है, हो सकता है उसकी स्थिति अलग है आपसे, हो सकता है उसके पास 600 बीघा जमीन है। अपने को थोड़ी मुंह से थोड़ी पता चलता है। कल एक बच्चा मैसेज आया ई बैच का, बोला सर पोस्ट तो आई नहीं, मन हो नहीं रहा है, 700 बीघा जमीन है, आधी सौर ऊर्जा में दे दो, आधी बेरो करे कराओ अगर पढ़ाई करोगे। भगवान की कसम यही मैसेज था कि इतनी जमीन है कि आधी सौर ऊर्जा वाला दे दो, आधी बेरो करे कौम धंधो कराओ का भले थे को तो पढ़ो को, बाकी टेंशन कहीं है कौन। टेंशन नहीं है तो बेटा नौकरी वालों चुका मैं,
नौकरी तो हणो आदमी पढ़ते वही है जिसके पीछे हालत बहुत खराब हो रखी है। मैंने तो यही कहा, मैंने कहा एक बार पढ़ाई कर ले, ये बेरे वालों काम तो बाद में भी पड़ी हो जाए। उम्र गई पसे नौकरी वालों फॉर्म भरन दे है वो। उम्र जाएगी उसके बाद में फॉर्म भरोगे ना, आप लिखा आएगा ओवरेज, आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्थिति आती है। अब बात को खत्म करता हूँ।